इंद्र के दरबार में एक अप्सरा मोहिनी जो बड़ा ही अच्छा नृत्य करती थी। एक दिन देवराज इंद्र ने मोहिनी से खुश होकर कहा, तुम बड़ा सुंदर नृत्य करती हो मोहिनी, तुम्हारे नृत्य से कभी मन नहीं भरता। महाराज, क्या मैं सबसे अच्छा नृत्य करती हूँ? क्या पूरे संसार में मुझसे अच्छा नृत्य करने वाला कोई नहीं है? भाई, इस बात का फैसला तो भगवान शिव शंभु नटराज ही कर सकते हैं। वही हैं दुनिया के सबसे बड़े नर्तक। और यदि तुम्हारे नृत्य से वे प्रसन्न हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि तुम ही संसार की सबसे अच्छी नर्तकी हो। महाराज, मैं महादेव की दर्शन करना चाहती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। इंद्र से आज्ञा लेकर मोहिनी कैलाश पर्वत की तरफ आकाश मार्ग से चल देती है। तभी पीछे से इंद्र का लड़का गंधर्व सेन मोहिनी को आवाज लगाता है और कहाँ जा रही हो मोहिनी, ये पूछता है। मोहिनी उसे बताती है कि वो कैलाश पर्वत जा रही है, तो गंधर्व सेन उसे रोक लेता है। दरअसल गंधर्व सेन उसे मन ही मन चाहता था। वो उसे बलपूर्वक उठाकर एक ऐसे गुप्त महल में ले गया जो उसने अपने मित्र विश्वकर्मा द्वारा किसी अज्ञात स्थान पर बनवाया था। उसने अप्सरा को वहीं पर बंदी बनाकर रख लिया। जब कई दिनों के बाद इंद्र ने अप्सरा का हाल जानने के लिए अपने दूत शिवलोक भेजे, तो उन्होंने आकर बताया कि अप्सरा तो वहां पहुंची ही नहीं है। इस पर इंद्र चिंतित हो जाता है और अप्सरा को खोजता है। काफी खोजने के बाद भी जब अप्सरा नहीं मिलती तो इंद्र के द्वारपाल इंद्र को कहते हैं, महाराज, यदि आपका क्रोध हम पर ना हो तो हम बता सकते हैं कि अप्सरा कहाँ है। फिर इंद्र उस स्थान पर जाता है जहाँ गंधर्व सेन ने अप्सरा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वहाँ पर गंधर्व सेन को देखकर इंद्र को क्रोध आ जाता है। गंधर्व सेन, पापी, मूर्ख, तुमने पाप किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी वक्त गधा बन जाओ और पृथ्वी पर जाकर अनंत काल तक विचरण करते रहो। इंद्र के श्राप के कारण गंधर्व सेन वहीं पर गधा बन जाता है और पृथ्वी पर उतर आता है। अरे ये क्या बना दिया इंद्र भगवान ने। बनाना ही था तो शेर बना देते, कम से कम जंगल का राजा बन के तो रहता। भला गधे का भी कोई जीवन होता है। इधर यहाँ पृथ्वी पर किसी कुम्हार का गधा खो जाता है और कुम्हार उसे ढूंढ रहा था। कुम्हार को जब ये गधा दिखा तो वो उसे अपना गधा समझकर घर ले जाता है। कुम्हार गधे पर हर रोज मिट्टी ढोता और खूब मेहनत कराता। गधा सारा दिन काम पर लगा रहता। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन इंद्र की पत्नी को अपने बेटे की बड़ी याद आ रही थी, तो उसने इंद्र से कहा, कैसे बाप हैं आप? भला कोई बाप अपने बेटे को ऐसी कड़ी सजा भी देता है? आप तो देवताओं के राजा हैं। दया करो, कुछ मेरे बेटे को अपने श्राप से मुक्त कर दो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो मेरा कुछ लगता ही नहीं। औलाद जब जब गलती करती है तो पिता को कठोर होना ही पड़ता है। ठीक है, मैं उसकी श्राप मुक्ति का मार्ग बताता हूं। यदि गंधर्व सेन गधे के रूप में ही किसी सुंदर राजकुमारी का वर्ण करे तो वह उस श्राप से मुक्त हो सकता है। भला गधे के रूप में कौन राजकुमारी उससे शादी करेगी? वो सब मैं नहीं जानता। मेरा काम उपाय बताना था, सो मैंने बता दिया। जब विश्वकर्मा जी को ये बात पता चली
तो वह अपने मित्र को बताने के लिए सीधा पृथ्वी लोक पर आ जाता है। अरे गंधर्व सेन, मुझे इंद्रदेव ने तुम्हारी श्राप मुक्ति का मार्ग बता दिया है। जल्दी बताओ, मैं दुखी हो गया हूँ इस जीवन से। यदि गंधर्व सेन गधे के रूप में ही किसी सुंदर राजकुमारी का वर्ण करे तो वह उस श्राप से मुक्त हो सकता है। पर मुझ गधे से कौन राजकुमारी शादी करेगी? वो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें एक भविष्य की बात बता सकता हूँ। इस राज्य पर दुश्मन का बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यदि तुम अपने ज्ञान, बुद्धि और बाहुबल से राज्य को बचा लेते हो तो बदले में राजा से राजकुमारी का हाथ मांग सकते हो। फिर गधा रात को जोर जोर से चीखने लगता है। अरे गधे, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा और तुम्हारे सारे मटके तोड़ दूंगा। कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ, गधा। ये कैसे हो सकता है? भला गधा भी कभी इंसानों की तरह बोल सकता है? वो सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। तू कल राज दरबार जाकर राजा से कहना कि मेरा गधा तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता है। अरे क्यों मेरे प्राणों का दुश्मन बना है तू? अगर मैंने राजा से ये बात कही तो क्या राजा मुझे जीवित छोड़ देंगे, वहीं फांसी पर चढ़ा देंगे? मेरी बात मानते हो या तोड़ दूं सब कुछ? अरे हाँ भैया हाँ, मैं मान गया तुम्हारी बात। तुम कुछ मत तोड़ो। मैं कल जाऊंगा राज दरबार राजा से बात करने, और अगर उन्होंने जिंदा छोड़ा तो वापस भी आऊंगा तुम्हें बताने। फिर अगले दिन कुम्हार सुंदर से 2 मटके लेकर राज दरबार में जाता है और राजा को भेंट देता है। राजा को कुम्हार के मटके बहुत पसंद आए और राजा ने कुम्हार को इनाम देने को कहा। उसके बाद कुम्हार ने हाथ जोड़कर राजा को कहा, महाराज, यदि मेरी जान की बख्शीश हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात? महाराज, मेरा गधा आपकी लड़की से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन राजा कुम्हार से पूछता है, तुम होश में तो हो? हाँ महाराज, मैं पूरी तरह होश में हूँ। क्या गधे ने तुम्हें खुद ये बात कही है? हाँ महाराज, मेरा गधा आदमी की तरह बोलता है। राजा समझदार था। उसने कुछ देर सोचने के बाद कुम्हार से कहा, आपने गधे से कहना कि हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे और शीघ्र ही आपको इसका उत्तर देंगे। क्या राजा से तुमने मेरी शादी की बात की? हाँ, मैंने बात की थी। फिर क्या कहा राजा ने? उन्होंने कहा कि हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे और शीघ्र ही आपको जवाब देंगे। शाम को राजा अपने मंत्री के साथ छुपकर कुम्हार के घर जाता है, ये जानने को कि क्या वाकई गधा आदमी की तरह बोलता है। जब राजा ने छुपकर कुम्हार और गधे की बात सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि गधा आदमी की तरह ही बोल रहा था। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। वो मैं अभी नहीं बता सकता, विवाह के बाद बता दूंगा। तो सुनो, यदि तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें रात भर में नगर के चारों तरफ किले की तरह तांबे की एक मोटी और मजबूत दीवार बनानी होगी। उसमें चांदी का दरवाजा लगा होगा जिसमें सोने के कुंडे लगे हों। ठीक है, सब हो जाएगा। तुम जाकर विवाह की तैयारी करो। अरे विश्वकर्मा, कहाँ हो तुम? यहाँ के राजा ने एक शर्त रखी है। अरे मित्र, आप चिंता ना करो, तुम जैसा चाहते हो रात भर में वैसा ही हो जाएगा। अगले दिन कुम्हार अपने गधे को राजमहल में ले जाता है
वहाँ पहले से ही सब लोग विवाह के लिए तैयार होते हैं और राजकुमारी गधे को वरमाला डालने के लिए चलती है, पर फिर रुक जाती है, जिससे मेरी शादी हो रही है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले तुम अपना परिचय दो। तुमसे शादी के बाद मैं गधा नहीं रहूंगा। मेरा नाम गंधर्व सेन है और मैं देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र हूँ। मुझसे एक घोर अपराध हो गया था, जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला। श्राप के कारण मुझे गधा बनना पड़ा, लेकिन तुमसे शादी के बाद मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। आप तो देवता हैं। अपने असली रूप में आने के बाद देवलोक चले जाएंगे और मैं यहाँ सारी उम्र विधवा का जीवन काटूंगी। यदि आप मुझे वचन दो कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक आप भी मेरे साथ ही रहोगे, तो ही मैं वरमाला डालूंगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा पृथ्वी पर। इसके बाद गंधर्व सेन का विवाह राजकुमारी के साथ हो जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। कुछ सालों में एक एक कर उनको 3 संतानें होती हैं, विक्रम, भर्तरी और प्रभव।